ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयात्। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। निरन्तरा श्रीमद्भागवतं की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम्। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। सब इकट्ठे भक्तों की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू so much. I think everybody understands Hindi today. Looks like Prabhu has become expert. So, any idea why Gaur Nitai's hands are up? Very nice, ecstasy. What else? Giving kripa on everyone. Giving kripa to everyone. Wonderful. Ready to hug anyone. They want to hug everybody. Hari bol. Surrender. Very nice. How to surrender hands up. Very nice. Gaur Gopal Prabhu was saying he first time when he saw, he thought there are two umpires standing. Sixer. See, three things are there. Either I will have a problem or I will not have a problem. Material. If I have a problem, his hands are, so what? Hands are up. So what? I am there for you. If I am happy, then he is dancing. Okay, let's dance together. What to do? As you said, hands up and surrender. So in every circumstance, there is a message from him. So before we start today's katha, I was listening to one Vaishnava. He was mentioning there used to be one very Prakal Pandit, very learned person. His name was Padmanabha Pandit, 700 years back. So he got a boon, वर मिला उनको एक कि शास्त्रार्थ में तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा. शास्त्रार्थ, you know, right? What is शास्त्रार्थ? Question answers on the शास्त्रार्थ. So, wherever he used to go, he would go and do Shastrarth. And obviously he had the boon from Saraswati Maiya, so he would win. Then whatever Granth that other Pandit was reading, he would take them and put them on a bullock cart. Like that he had 80 carts, one after another. Wherever he goes, he used to travel with those carts. इतनों को हराया. फाइनली डिसाइड टू गो टू काशी. अब काशी में तो वैष्णवा नाम यथा शंभु. अब द काशी पंडित प्रेड टू काशी विश्वनाथ. पांडित्य में काशी सपोज टू बी द नाक है शास्त्रों की. काशी अगर वहां पे कोई हारता है तो नाक कटने वाली बात है. तो पंडितों ने प्रार्थना करी शिव जी से, प्रभु क्या करें आप बताइए, हमारा तो कुछ नहीं है और उसके पास बोन है. तो आकाशवाणी हुई वहां से, चिंता मत करो, एक काम करो, जब वो यहाँ आता है उसको कबीर दास के पास भेज देना. बोले कबीर दास, वो तो कभी कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है. और ये भाई साहब 80 कार्ड्स तो ग्रंथ ही लेके चल रहे आगे आ रहे हैं, प्लस उसके सब कुछ दिमाग में है. बोले उसको कर दे, बोल देना. बोले ठीक है जी. अब वो आया, बोला हाँ जी. उन्होंने कहा देखिए महाराज ऐसा है,
यहाँ पे काशी में इतने सारे पंडित हैं, आप किस किस से शास्त्रार्थ करोगे? यहाँ तो हर एक घर में एक पंडित है, आपको सालों लग जाएंगे। ऐसा करते हैं, आप सिर्फ एक से कर लीजिए शास्त्रार्थ। अगर आप जीत जाएंगे तो हम लिखित में दे देंगे। माता जी बोले हम लिखित में दे देंगे ना। हम लिखित में दे देंगे कि हम हार गए भाई, आप जीत गए। बोले बस एक? बोले हाँ। सेड ओके, नो प्रॉब्लम। हो गए। अब कबीरदास जी का आपको फेमस दोहा पता है, क्या है वो? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, भय न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने तो कुछ पढ़ा नहीं है। उनके गुरुजी का नाम था रामानंद जी। उन्होंने उनको दे रखा था राम नाम बोलने का, 24 घंटे राम नाम, राम 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 करते रहते थे। अब वो उनके पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई मैं तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूंगा, मैं तो खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा भाई हमें नहीं पता जी। इसके पहले पंडित लोग उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर चुके थे कि जी काशी विश्वनाथ की आज्ञा है, आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। भोलेनाथ ने बोला है आप मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा भाई ये तो मना कैसे होगा। तो उन्होंने बोला लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं। बोला नहीं जी अब आपसे ही करेंगे। उन्होंने कहा बोला अच्छा पहले आप होने लगा प्रश्न का। तो कबीरदास जी ने कहा देखो भाई ऐसा है, मेरे मन में तो कोई प्रश्न है ही नहीं एक्चुअली, सारी शंकाओं का समाधान हो चुका है। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क। ओके आई विल आस्क अ क्वेश्चन अबाउट यू। तो पद्मनाभ ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे बारे में पूछ रहे, इससे बेटर क्या हो सकता है। तो कबीरदास जी ने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम समझ के पढ़े हो या पढ़ के समझे हो? तुम समझ के पढ़े हो मतलब हैव यू अंडरस्टूड एंड देन रेड, और पढ़ के समझे हो हैव यू रेड एंड देन अंडरस्टूड? अब तो साहब पद्मनाभ इसका क्या आंसर है? ही थॉट मौन हो गया वहां पे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया कुछ मिनट्स के लिए। फिर पद्मनाभ ने कहा जी ना तो मैं पढ़ के समझाऊं ना मैं समझ के पढ़ाऊं, क्योंकि अगर पढ़ के समझा होता तो मैं ये जो जगत में जो मान प्रतिष्ठा इसके लिए मैं नहीं भाग रहा होता, एक जगह बैठ के भगवान का नाम ले रहा होता। और अगर मैंने पढ़ के समझा होता तो भी यही आंसर है उसका कि भाई आपको दूसरों को हराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना करो, जिसकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से। भगवान ये थोड़ी देखते हैं, उन्होंने तो गिलहरी को भी देख लिया था। ये थोड़ी है कि वो पंडित ही होना चाहिए, बल्कि पंडित होने से प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मान लिया। लेकिन फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? पद्मनाभ जी ने किससे पूछा? कबीरदास जी से। कबीरदास जी ने कहा मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं। पढ़ के तो तब समझेगा जब पढ़ाई हो, और समझ के पढ़ेगा तब जब पढ़ने की आवश्यकता हो। मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, मैं तो बस राम राम बोलता हूं, उसमें ही जो कुछ समझ में आ जाती है वो आ जाती है। अब पद्मनाभ जी को समझ में आ गया कि भैया ये तो मतलब ये तो रियलाइज सोल है। लेकिन फिर भी अभी अंदर से पूरा अहंकार नष्ट नहीं हुआ। बोला ये अनपढ़ आदमी मेरे को कैसे, मतलब इसने ऊपर से उन्होंने मान लिया तो वो साष्टांग करके चले गए। अब शिवजी ने इधर सोचा एक तो इसको वर प्राप्त है सरस्वती मैया का, नंबर 1। नंबर 2 काशी विश्वनाथ ही आया है। नंबर 3 ऑल सेड एंड डन इसने शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं, तो इसके ऊपर कृपा होना जरूरी है। तो इसको कुछ कृपा देनी चाहिए, नहीं तो ये होगा कि ये सब पढ़ने का कुछ मतलब ही नहीं है शायद। ये तो गलत है ना, कुछ तो ठीक है अहंकार था लेकिन पढ़ा तो वो। तो जब वो गंगा मैया के वहां पे एक घाट पे स्नान करने गए तो भोलेनाथ ने उन्हें एक दृश्य दिखाया। उस दृश्य में एक पेड़ था, उस पेड़ पे बहुत सारे भूत बैठे हुए थे पूरी डालियों पे, एक डाली खाली थी। अब भूत आपस में बात कर रहे हैं और पद्मनाभा जी सुन रहे हैं।
तो भूत कह रहे हैं अरे भाई, एक भूत आके वहां बैठ गया जो खाली डाली थी, तो दूसरे सीनियर भूत ने डांटा, ए हटो यहाँ से। अरे बोला खाली पड़ी है। बोले नहीं तुम जानते नहीं हो किसके लिए है ये। तो उसने पूछा महाराज किसके लिए है? उसने कहा ये तो पंडित पद्मनाभ के लिए है ये डाली। तो उसने बोला क्या बात कर रहे हो आप, ही सच ए लर्नेड पर्सन, वो इसके लिए है? बोले लर्नेड पर्सन जरूर है, लेकिन इतना अहंकार है उसके चलते अंदर कुछ ठहर नहीं रहा है उसके। तो दूसरे एक सीनियर भूत ने पूछा तो क्या उसका कल्याण नहीं हो सकता क्या? बोले कल्याण हो सकता है अगर कबीर दास जी के चरणों में जाके पड़े तो, तब फिर तुम बैठ सकते हो। फिर यहाँ पे फिर उनके बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तो साहब कान खुल गए उनके, भागे वहां से पद्मनाभ जी कबीर दास जी के पास। बोले महाराज आप मेरे को अपना शिष्य बनाओ, जो भी है आपको जो मिला है वो दे दो। उन्होंने कहा भाई ऐसा है जितनी भी तेरे पास पढ़ सब कुछ चुका है, अब सिर्फ बैठ के राम नाम ले, उसी से तेरे को सारी चीज़ें भगवान स्वतः ही अंदर से प्रकट कर देगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भगवान के नाम की ये महिमा है। वाल्मीकि जी दूसरा केस है। आप सोचो सेम लाइफ टाइम में जिन्होंने लोगों को मारा हो, आदमी नहीं तो जनरली यही सोचता है इस लाइफ टाइम में मैंने इतने पाप किए हैं तो अगले 5 10 15 20 तो चलेंगे ही, बट सेम लाइफ टाइम में आदि कवि बन गए हो। सो हरिनाम संकीर्तन की। चलिए जी अब आगे चलते हैं। क्या समय हुआ है प्रभु? सेम केस प्रभु रूप गोस्वामी के साथ में भी हुआ था। कोई पंडित आया था जो फिर उन्हें लिख के भी दिया था हाँ भाई तू जीता तू जा करके। देन जीव गोस्वामी हैज डिबेटेड नहीं, एक तो चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ था। चैतन्य महाप्रभु या वो तो था कश्मीरी, केशव कश्मीरी। हाँ, बाय द वे पद्मनाभ also was a कश्मीरी पंडित incidentally, so he became his disciple. हाँ जी क्या था? हाँ क्या बजा है प्रभु? ओके वी हैव द टाइम। हाँ जी, तो हम कहाँ पे पिछली बार हम कहाँ तक पहुँचे थे? बिकॉज लास्ट टाइम वी सेलिब्रेटेड जन्माष्टमी, तो हम लोग दूसरे थोड़े से उस पर चले गए थे। इसके पहले क्या चर्चा चल रही थी जी? देखो मेरे पास तो नोट्स हैं, तो मैं है जी जन्मों का था, वीसा और जेल में जन्म लिया वो तो अब लेकिन उसके पहले भागवतम कहाँ पे चल रही थी? हाँ पृथु महाराज की चल रही थी, और उसके बाद में हमने देखा कि पृथु महाराज कैसे वापस घर चले जाते हैं, वहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम अगला चतुर्स्कंध में अब हम आगे देखेंगे जिसके अंदर प्रचेतास की कथा है और प्रचीना भारी की कथा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज उसको शुरू करेंगे। तो पृथु महाराज की संतति में ही प्रचीना भारी पैदा हुए। वेरी वेरी ब्रीफली, पृथु महाराज का बेटे हैं विजिताश्व, विजिताश्व के सन है हवीरधन, हवीरधन के सन है प्रचीना भारी, और प्रचीना भारी के 10 पुत्र हुए। ये 10 पुत्र जो है 4-24 है प्रभु, अगर निकालना है तो 4-24-13 हम लेने जा रहे हैं अभी। 4-24-13। तो प्रचीना भारी के 10 पुत्र हुए, उनका नाम पड़ा प्रचेतास। इसका मैं संस्कृत छोड़ देता हूं, पिछली बार ले चुके हैं। तो अब क्योंकि प्रचीना भारी एक दक्ष थे, उनका काम था बढ़ाना जनसंख्या को, तो उन्होंने प्रचेतास को बोला कि तुम एक काम करो, जाके ब्याह करो और सृष्टि को बढ़ाओ। तो प्रचेतास ने 4-24-14 में आता है, फादर ने ऑर्डर कर दिया तुम जाओ भाई शादी करो और पुत्र पुत्रियां पैदा करो। तो उन्होंने क्या किया जी प्रचेतास ने? क्या इमीडिएटली ऐसा किया? एनी गेसेस? उन्होंने क्या किया? प्रचेतास को बोला 10 को कि जाओ शादी करो और जनसंख्या को बढ़ाओ। तो प्रचेतास ने क्या किया है जी? तो वो गए पहले
10,000 साल तक तपस्या करने के लिए गए। तो यहाँ पे कोई ऐसा हस्बैंड है इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो 10 दिन भी तपस्या की हो उसने कि मुझे अच्छी स्त्री मिले। उन्होंने 10,000 साल तक प्रार्थना करी जिससे कि अनुकूल पत्नी मिले और जब उनसे संतति हो तो वो भगवत भक्त हो, इसलिए 10,000 साल तक वो गए। अब 424-25 में आता है कि उनको कौन मिले जी? शिव जी। वो ऐसी जगह पहुंचे जहां पे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन मैच करता है कैलाश पर्वत का। वहां पे बैठे हुए थे शिव जी, स्नान करके निकल रहे थे, जैसे दिखाते हैं ना वो बाल ऐसे होते हुए, और वो दैट इज व्हाट ही वाज डूइंग। वो प्रचेतास ने उनको देखा। तो विदुर जी ने मैत्री से पूछा, ये सारी कथा कौन किसको बता रहे हैं जी? मैत्री मुनि इज एक्सप्लेनिंग टू विदुर जी। तो विदुर जी asked मैत्री मुनि, he got very inquisitive that what happened when the meeting happened, what all happened, I would like to know कि ऐसे कैसे मीटिंग हो गई सडनली। उन्होंने बोला कि ऐसे तो शिव जी के दर्शन होते नहीं है, ऐसे कैसे दर्शन हो गए। तो उन्होंने बताया, प्लीज रिपीट करिए। उन्होंने बोला, संगमः खल विप्रेश शिवेनेह शरीरणाम दुर्लभो मुनयो दध्योर असंगदयम अभीप्सितम। उन्होंने कहा उनके दर्शन इस दुर्लभ, शिव जी के दर्शन दुर्लभ है। और कृष्ण भगवान के दर्शन कैसे हैं? बहुना जन्मना वान्ते ज्ञानवनम प्रपद्यते वासव देवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। उनके भी बहुत रेयर होते हैं। इन दोनों, हमने पिछली बार देखा था कि दोनों जो है शिव जी और विष्णु जी किसके साथ घूमते हैं, हमेशा किसके साथ रहते हैं? हमने एक श्लोका लास्ट में पढ़ा था पिछली बार। दोनों एक साथ किसी के साथ में घूमते हैं, वो है ब्राह्मण और वैष्णव, दोनों एक साथ घूमते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्स देयर, भागवतम कोट्स इट। तो उन्होंने कहा कि भाई उनका तो दुर्लभ बहुत ही दुर्लभ है, तो कैसे दर्शन हुए? तो मैत्री मुनि ने कहा, देखिए एक बार जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़ा एक रिजर्वॉयर देखा जिसमें तरह तरह के गुलाब, कमल तरह तरह के लगे हुए थे, और वहां पे ड्रम्स बज रहे थे, और केटल ड्रम्स का शिव जी के साथ, क्योंकि डमरू है उनके पास, उसका खास एक, तो वो बज रहे थे और शिव जी वहां पे उस सरोवर में स्नान कर रहे थे। सो as soon as Pracheta saw Lord Shiva, 4:24-25 tells us, they immediately offered their obeisances while he was emerging from the water, and then they fell down at his lotus feet. अब शिव जी ने उनको कहा, क्या कहा जी? He began to speak. Shiv ji said, I know what you are going to do. Therefore I am visible to you just to show my mercy upon you. देखो ऐसा कौन होता है जो आके बोले कि जी हम आपको मर्सी देंगे? शिव जी खुद बोल रहे हैं। Then he said, anyone who wants to worship Lord Vishnu, Shiva is pleased automatically. Now Lord Shiva said, ये ऐसा फर्स्ट क्लास श्लोका है, प्लीज रिपीट। यह परम रहसः साक्षात त्रिगुणाज जीव समझिनाथ भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः सप्रियो प्रियो हि मे। यह परम रमसः, परम का है मतलब यहाँ पे जो अल्टीमेट सरेंडर, एनीवन हु सरेंडर्स टू हुम रमसः, जो कंट्रोलर है, साक्षात जो साक्षात कंट्रोलर है। किस चीज के कंट्रोलर है? त्रिगुणाज, तीन गुणों वाली मटेरियल नेचर के। और किसके कंट्रोलर है? जीव समझिनतात, जो जीवों के और जो त्रिगुणमयी माया के जो डायरेक्ट कंट्रोलर है,
उनको मैं सरेंडर करता हूँ, उनको सरेंडर जो भी करता है, भगवंतम वासुदेवम, ऐसे भगवान जो भगवान वासुदेव है, जो पूरे कंट्रोलर हैं, उनको जो सरेंडर करता है, प्रपन्नः स प्रियो ही में, उसको मैं अति प्रिय हूं, मुझे वो बहुत ही अति प्रिय है। मतलब जो जना भगवान कृष्ण को सरेंडर करता है उसको भगवान शिव अति प्रिय है। इसलिए उन्होंने कहा मैं मिलने आया हूं तुमसे, क्योंकि तुम उनका पूजा करने जा रहे हो, उनकी स्तुति करोगे, तो मैं तुमको इसलिए मिलने आया हूं। अब देखिए जी, this shloka you will really relish because it brings about a nice mellow relationship between Vishnu ji and Shiv ji. Please repeat. Ath bhagavata yuyam priyastha bhagavan yatha namad bhagavanatanam priyan anyosti karhichet. अथ भागवता यूयम, भागवता, एक है भागवत, एक है भागवता। भागवता कौन है जी? डिवोटीज। हाँ, अथ भागवता यूयम, ये जो तुम सब भगवान के भक्त हो, प्रियस्थ भगवान यथा, प्रियस्थ वो मुझे प्रिय है, कितने? भगवान यथा, जितने मुझे भगवान प्रिय है उतने ही मुझे भगवान के भक्त प्रिय हैं। आप देखो, और आगे आप देखो क्या लिखा है, जो भाई न मद भगवा न मद भागवता नाम, और जो भागवता नाम जो डिवोटीज है, प्रियन अन्योस्ति करहिचित, वो भी मुझे उसी तरह से प्रिय है जैसे मेरे को भगवान के भक्त प्रिय है भगवान जैसे, ऐसे ही भगवान के भक्त जो है वो मुझे प्यार करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं भगवान जैसे। तो अब यहां सवाल आ सकता है कि एक वैष्णवों के लिए अपराध में एक अपराध है कि ही इज नॉट, शिवजी इज नॉट इक्वल टू विष्णु। लेकिन वो एक जो स्टेटमेंट है वो एक स्टेटमेंट है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। हम आज वो देखते हैं कि वो कैसे है। तो शिवजी क्या कह रहे हैं, इक्वल टू पे तो हम अभी आते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट बाय द डिवोटीज, रिस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड शिवा इज इक्वल टू द रिस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग। प्लीज रिपीट ट्रांसलेशन। यू आर ऑल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड and as such I appreciate that you are respectable as the supreme personality of Godhead himself. ठीक है जी, you all are as respectable as supreme personality of Godhead. I know in this way that the devotees also respect me as respectable as personality of Godhead, and that I am dear to them. Thus no one can be as dear to the devotees as I am. Prabhupada in purport writes, Lord Shiva is the best of the devotees. Therefore all devotees of Lord Krishna are also the devotees of Lord Shiva. No contradiction. Lord Shiva's temple called Gopishwar. Gopis used to worship not only Lord Shiva but Katyayani Durga as well, but their aim was to attain favor of Lord Krishna. Prabhupada writes, consequently whenever a devotee worships Lord Shiva, he prays to Lord Shiva to achieve the favor of Lord Krishna, and he does not request material profit. Prabhupada further writes, a devotee should be offered respect on the level of the Supreme Personality of Godhead, and sometimes even more respect. Please repeat. If a devotee is worshipped by the Lord, example Lord Ram, why should a devotee not be worshipped by other devotees on the same level with the Lord? This is the conclusion. I'll repeat one more time. If a devotee is worshipped by the Lord, why should a devotee not be worshipped by other devotees on the same level with the Lord? This is the conclusion. So
Here it is. Now let us see what is a beautiful mellow between. We already know Yash Vaishwanavanam Yatha Shambho, and he is like the curd made from the milk. Yes, all of us we know that milk is Lord Vishnu, and then he transforms into the curd as Shiva. But you see let's go backward to the origin of Lord Shiva. So when the Lord lies down, Lord Vishnu lies down, he is called Mahavishnu, and from his pores billions of universes come out. So when he is exhaling, they are all coming out, one, and when he inhales, everything is back. So Mahashiv Vishnu is expansion of Krishna. Sadashiv is Mahavishnu's expansion, and Sadashiv is the Vishnu Tattva. He is still not Shiva Tattva. He is the Sadashiv is Mahavishnu Tattva, and therefore, if you recall, the Devatas go and Sadashiv is not in those individual universes. This is still out. It is still, he is still on the transcendental platform. He is not yet come to the three modes of nature to destroy. We will come to that. So you remember Devatas went to Shivji when there was poison. So there was a question in Bhagavatam that when Vishnuji is supposed to maintain, why did the Devatas go to Lord Shiva for drinking the poison? They should have gone to Lord Vishnu. Bhai aap pijiye. So therefore the answer is this, that Sadashiv, who is expansion of Mahavishnu, he then transcends into Shiva. So when they had gone to Shiva to drink, they had gone there as Sadashiv, because Sadashiv and Mahavishnu and the Vishnu Tattva is same, so they are maintaining. Okay, see, Krishna, Mahavishnu and Sadashiv, all three same Vishnu Tattva. From Sadashiv, Lord Shiva appears. From Lord Shiva, 11 Rudras appear. Lord Shiva is responsible for destruction of the universes. So the question is, why did the Devatas go to Lord Shiva when he is supposed to destroy? Why did he go for bhai aap pee lijiye zahar ko? They went to him as Sadashiv, because Sadashiv, Mahavishnu and Vishnu, same Vishnu Tattva, they are for maintaining. Of course, he had to be given the glory. Is it clear, or is it still? Mahashiv, Vishnu, it has all the potencies of Krishna. हाँ थोड़ा सा आगे. Mahashiva like Sadashiva. So Krishna, Mahavishnu and Sadashiv are all Vishnu Tattva. With full potency. Full potency. If you say plenary expansion, means exactly same powers. No, You will. Still the Vishnu Tattva and Krishna, like there is a differences. Differences is like this. There is difference between Krishna and Ram also. They do not exhibit certain things. Certain things they exhibit. But in Tattva there is no difference. Both are Vishnu Tattva. They don't exhibit. Krishna exhibited all 64 qualities. Ramji did not do that. It doesn't mean that Ramji is now a percentage of Krishna. No. He's no less than. He is no less. But he did not exhibit time, place, circumstance. So Krishna, Mahavishnu and Sadashiv are Vishnu Tattva. From Sadashiv comes Shiva, from Shiva comes Rudra. And then we have Brahma, Vishnu, Mahesh. That is Shiva for destruction, Vishnuji for maintaining, and Brahmaji for secondary creation actually. Because Mahat Tattva was already created by the Mahavishnu. Bhumira, Ponal, Vayu, Khamman, Buddhi, Revacha. All 8 were created and given to Brahmaji. Is it clear? Because it is a little technical, but it's good to know basically. So the rus in this is that why did the
Devatas go to Shiva when he is supposed to destroy, but they are asking him to save the world. They should have gone to Vishnuji. This is for Ras only. So they went because he is also Sadashiv. Now origin is that. So they said, Bhaiya, they are reminding him, Bhai, you are Sadashiv too. Of course, he was given the glory. So, So Prabhuji, Sadashiv expands himself into Shiva. yes. 64 से 58 qualities तब होती है. So, whatever number of qualities I don't remember, हाँ, मतलब but he becomes a Guna avatar. So, Sadashiv, Mahavishnu, Vishnu is the milk. Then the Tamoguna is added to Sadashiv and he becomes Shiv. And energy is Tamoguna and all the three energies, all energies are also non-separable from Vishnu. That is why Vasudevam Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Okay. Shall we move ahead? Any questions? Okay. क्या बच गया प्रभु? 20. Okay. So, now Lord Shiva said to Prachetas, I will give you a mantra. You chant this mantra. Lord Vishnu will be very, 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 very pleased. And you will be realized soul. And I am very happy that you are going to do the austerity for Lord Vishnu. And I am also happy all of you are doing it together. So he was very pleased. And then he chanted the Rudra Gita. So I will not take the full one, but one of the prayers I will take. Today we have this question, how to escape from time. So here Lord Shiva repeats something which we already have seen in Bhagavatam elsewhere. You all will also relish it. Please repeat. Yatra Nirvishtam Arnam Kratanto Na Abhimanyate Vishwam Vidvamsayan Virya Shaurya Viprujjita Bhruva Yatra Nirvishtam Arnam Kratanto na Abhimanyate. Abhimanyate means does not attack. Abhimanyate. Who does not attack? Kratanto. Time. Kratanto is time. Time does not attack. Shivji is telling to whom? Prachetas, that time does not attack. Who? Yatra Nirvishtam Arnam. Nirvishtam Arnam means surrendered soul. To a surrendered soul, the time does not attack. And Vidvansayam Vipra Virya. So, by whose prowess the entire universe can be finished off just by the expansion of the eyebrows, that time destroys all the universes. But by simply with the eyebrows, the time finishes off everything. But to a surrendered soul, it does not attack. Translation, please repeat. Simply by expansion of his eyebrows, invincible time, invincible time, personified, can immediately vanquish the entire universe. However, formidable time does not approach the devotee who has taken complete shelter at your lotus feet. मीनिंग क्या है प्रभु इसका? So, abhi iska we should try and remember one shloka. Meaning, let us first of all say translation. So, Lord Vishnu, if he does like this eyebrows, the time will finish off everything. Just भ्रिकुटी से हिलाने से पूरा का पूरा उत्पत्ति प्रलय हो जाती है. Mahatma also is created like this only. Just eyes generate हो गया. Then he does like this, खत्म हो गया. इतना जो पावरफुल है, लेकिन वो जो टाइम है, वो जो भक्त है उसको अटैक नहीं करता, उसको अप्रोच नहीं करता है. उत्तम बात है श्लोक. कौन सा वाला? उत्तम
The birthday slogan. Hari bol, one round of applause for Prabhu. So this is similar to the shloka where it is written, please say, repeat, Va ayur harati vai pumsam udayanasta cha yannasau tasya rate yatakshino nita उत्तम श्लोक वार्तया. तो राइजिंग और सेटिंग सन के साथ सबकी आयु खत्म हो रही है. आज सुबह से अभी तक लेके मेरी इतनी आयु खत्म हो चुकी है. लेकिन तस्य रते, रते मीन्स एक्सेप्शन है इसका एक. क्या है वो? जो उत्तम श्लोक वार्तया, जो भगवान का नाम गुणगान स्मरण करते हैं, उनको ये रूल अप्लाई नहीं करता. सेम थिंग उन्होंने यहां बोला कि इनविंसिबल टाइम personified can immediately vanquish the entire universe. However, the time does not approach the devotee who has taken complete shelter at your lotus feet. ऐसा नहीं है. Body will go for everybody, but while we are in this, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, in the proportion we are surrendering, we will be in Vaikuntha to that extent. Anxiety will be less, and if the full thing is completed in this chakra only, then we don't have to come back. ठीक है जी. And then after telling these prayers, शिवजी अंतर्ध्यान हो गए. And after that, Pracheta stood for 10,000 years in water and recited the Shiva prayers for Lord Vishnu. But अभी खत्म होने के पहले let's just take 2 more minutes. इधर 10,000 years के लिए they are doing the austerity. उनके पिताजी का क्या नाम है जी? नहीं, प्रचीना भारी. करेक्ट. किंग प्रचीना भारी और प्रचीना भारी साथ दोनों नाम आते हैं भागवतम में. वो क्या कर रहे थे इस वक्त? हाँ, what he was doing, please repeat. While the princes were undergoing severe austerities, please repeat. Their father was performing different types of fruitive activities. You see how the verse I have not taken, but English you see. You see something special in this statement. While the princes were undergoing severe austerities in the water, their father was performing different types of fruitive activities. भाई क्यों भाई? Princes were also doing the fruitive activity ना. What for they have gone? To expand To get a good wife. तो फिर इसको क्यों लिखा जा रहा है? That he was doing different types. They are also doing, no? हाँ, wonderful point, Prabhu. Because that activity has not become any more material because they have connected it to Lord Vishnu. So therefore, one can stay in Grihastha ashram, no problem, provided the connection is with Lord Vishnu is there. If not, then we will do different types of fruitive activity like Prachina Bhari Sat. At this time, great Saint Narad, master and teacher of all spiritual life, became very compassionate. बोले बच्चे तो इतना आगे निकल गए. I should do some kalyan for the father also. Actually, he is the only person in Bhagavatam Prachina Bhari that he asks same question after full thing is explained by Narad ji. He again asks the question I have not understood. He is so smart. ऐसा नहीं है. He is a Daksh Baba. He is coming from Prathu Maharaj descendants. They are not ordinary people. So at this time Narad ji came and he became very compassionate upon the king and decided to instruct him about the spiritual life. One more we will do, then we will close today. And this question he asked. Narad ji asked this question to whom? Prachina Bhari. Who is Prachina Bhari Sat? Pracheta's father. So he asked, Prachetas have gone for austerity. And what is Prachina Bhari Sat doing? He is still the king and he is ruling and he is doing different types of fruitive activities. So Narad ji said, please repeat. Shreyastam, Shreyastvam, Katmad Rajan, Karma,
आत्मन इह से दुख हरि दुखानि सुख आपवती श्रेयस्तन नेश चेष्यते। पहले ट्रांसलेशन लेते फिर वर्ड टू वर्ड लेंगे। ट्रांसलेशन प्लीज रिपीट। नारद मुनि आस्क्ड किंग प्रचीना भारी साथ। हाँ, यही क्वेश्चन हमें भी पूछना है। माय डियर किंग, व्हाट डू यू डिजायर टू अचीव बाय परफॉर्मिंग दीज फ्रूटिव एक्टिविटीज। क्या क्वेश्चन है, वेरी हैवी क्वेश्चन। प्लीज रिपीट अगेन। नारद जी आस्क्ड प्रचीना भारी साथ, माय डियर किंग, व्हाट डू यू डिजायर टू अचीव बाय परफॉर्मिंग दीज फ्रूटिव एक्टिविटीज। कितना बढ़िया क्वेश्चन है नहीं भाई साहब, ये सब जो कर रहे हो अचीव क्या करना चाहते हो ये बताओ। एंड देन ही सेड, द चीफ एम ऑफ लाइफ इज टू गेट रिड ऑफ ऑल मिजरीज एंड एंजॉय हैप्पीनेस। Prachina Bhari is thinking, hang on. I am already trying to be happy by doing all this. That's why I am doing. But Narad Ji is telling, the chief aim of life is to get rid of all miseries and enjoy happiness. But these two things cannot be realized by fruitive activity. कर लो बात। भाई पर्पस तो बता दे क्यों कर रहा है। और अगर पर्पस तेरा ये है कि दुख हानि, दुख हट जाएगा और सुख आपवती, सुख आ जाएगा, वो भैया फ्रूटिव एक्टिविटी करने से तो नहीं होगा। अरे भाई, Narad Muni saying same thing but in a very different way. So when he talks to king, he asks different questions. When he talks to Vyasdev, he asks different question. व्यासदेव जी तो क्या है, वो he was very elevated, तो उसको सीधा ही बोल दिया, अरे तूने ये नहीं करा, तू इसलिए डिप्रेस्ड है। But तो ultimate message is same to both, right? तीन ही चीज में सब कुछ है पूरी भागवतम, नाम गुणगान स्मरण, बस। माम अनुस्मर युद्ध च, जो करना ये तीन अगर हो गया, हमें आपस में यही बस याद दिलाते रहना है भैया ये है। वो ज्ञानी बोलते हैं ना, संसार मिथ्या जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। एक्चुअली में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये एनालॉजी है, इसमें फंसना मत, ये मिथ्या की तरह है, टेम्परेरी है, इसलिए इसमें फंसना मत। लेकिन लोग उसको लिटरली ले लेते हैं, मिथ्या, अरे भैया यहाँ जो करोगे उसका फल मिलेगा। ये एक एनालॉजी की हिंदी क्या होती है, ये एक समझाने का तरीका है कि भाई ये मिथ्या है। तो मतलब क्या है, जैसे किसी ने बोला कि बहुत सारी रुई हो गई है, मैं उसमें डूबा जा रहा हूं, मैं रुई के अंदर ही डूब रहा हूं। किसी ने कहा भाई चिंता मत करो, रुई में आग लग गई, खत्म हो गया बस। और बोला वो निश्चिंत हो गया, ना वो रुई में डूब रहा था ना उसमें आग लगी, पर समझाने का तरीका है। ऐसे ही ये ज्ञानियों को समझाने का तरीका, भाई हमें समझाने का, भाई फंसो मत, ये मिथ्या है। क्यों, जो कल निकल चुका अब उसका क्या कर सकते, टेम्परेरी है। और रियलिटी लेकिन ये है कि टेम्परेरी है, तो उसके समझाने का तरीका है उनका ये है जी। प्रतीकात्मक एनालॉजी की हिंदी में बहुत देर से सोच रहा था शायद ये। क्या है, प्रतीकात्मक, अच्छा ये है क्या हिंदी का वर्ड, मैंने सोचा गलत हो सकता अब मुझे नहीं मालूम, बट जो होगा सही होगा। है। बट वो ये क्वेश्चन है यहाँ पे जो हाँ। कीर्तन है, जो गुणगान है और हाँ। जो नाम है, हाँ। उसका अंतिम उद्देश्य तो स्मरण ही है। हाँ बिल्कुल, तो स्मरण ही एक अल्टीमेट चीज हाँ, लेकिन स्मरण बिना नाम गुणगान के बोलने के और सुनने के, देखिए दो कान हैं, जब तक नहीं सुनेंगे स्मरण नहीं होगा, आंखें जब नहीं देखेंगे तब स्मरण नहीं होगा, नोज है, इसीलिए तो वो अम्बरीश महाराज का श्लोका है, वो जो भी कुछ करते थे नाक से भगवान के पैरों का, चरणों का बोल लेते थे, जिबू से चरणों तक लेते थे, आंखों से भगवान को देखते थे, कान से भगवान नाम, सवाई मना कृष्णा पदार विंदयो। तो भैया ये है, देखो अब ये आराम होता है, भक्त लोग बैठे तो याद दिला देते भैया ये है, भूलो मत, साधु संग इसे ही कहते हैं। तो उन्होंने पूछा भाई ये जो तुम सब कर रहे हो ये तो बता दो कि इसका एम क्या है, कर तो रहे हो। एक बार क्या हुआ, एक मेले में एक जना पार्ट ले रहा था,
तो किसी ने उसको पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? बोला जी मुझे नहीं पता। बोले भाई फिर तू क्यों भाग ले रहा है? बोले बस मजा आ रहा है। एम नहीं मालूम है, बस मजा आ रहा है, ऐसे ही है, घुसे हुए हैं, चेक कर रहे हैं, क्या करेगा भाई, क्या मिलेगा ये नहीं पता भाई। तो ये संत लोग आकर के ये बताते हैं कि श्रेय त्वम कतमत, ये जो अल्टीमेट जो उसका बेनिफिट है, त्वम कतमत जो तुम कर रहे हो राजन, कर्मणा जो तुम फ्रूटिव एक्टिविटीज कर रहे हो, आत्मनः इह से ये जो तुम कर रहे हो, दुख हानि और सुख अवाप्ति, श्रेय तत्न इह च इष्यते, इसका बेनेडिक्शन, इसका श्रेय है क्या, मिलेगा क्या तुम्हें एंड में? आई थिंक इफ वी डू वन मोर श्लोका टुडे इज ऑल स्लाइड्स डन। ले लें क्या? ओके। राजोवाच कौन है राजा यहाँ पे? प्रचिनावारी। सामने कौन है? नारद जी। नारद जी के साथ में एक जगह मैंने पढ़ा था, उनके साथ कई संत घूमते हैं जिनका जिक्र नहीं आता, उनमें से एक है पर्वत मुनि। आई थिंक इन भागवत समवेयर प्रभुपाद राइट्स पर्वत मुनि। सोचो आप कितना भाग्य है उन लोगों का कि ऐसे संतों के साथ 24/7 घूम रहे। और ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब आई मे बी रॉन्ग, मेंटल स्पेक्यूलेशन, कि वो खाली वीणा बजाए कर रहे हैं। वीणा बज रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट साथ में बजते होंगे वहाँ, उनको जरूरत थोड़ी है कि कोई बैठ के बजाए। हारमोनियम, करताल, मृदंग, ये वो सब बज रहा होगा साथ में, वो तो क्या प्रॉब्लम है। तो राजोवाच न जानामि महाभाग न जानामि, जानना किसे कहते हैं? जानने का मतलब है जानता हूं। न जानामि, भाई मुझे नहीं पता। अब आप बताओ, ये हमारे को पूछ रहे हैं एक्चुअली में। नारद जी कह रहे हैं भाई राहुल भार्गव, तुम सुबह से रात तक फ्रूटिव एक्टिविटी कर रहे हो, ये तो बताओ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कर क्यों रहे हो, कब मिलेगा क्या, ये तो बता दो। तो मेरा आंसर क्या है? न जानामि महाभाग, भाई मुझे नहीं पता। हे भगवान। हाँ, परम कर्म अपविद्धा धी, क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि जो मेरी धी है, जो मेरी इंटेलिजेंस है, वो अपाविद्धा, वो पियर्स्ड है, पियर्स्ड, उसको छुरा भोंका जा चुका है उसको, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्यों रहा हूं। है ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम ये न मुच्य कर्म भी, बस ये इंटेलिजेंट आदमी का लक्षण है। भ्रूमि में विमलम ज्ञानम, भैया जो असलियत है, असली ज्ञान है, ये न मुच्य ये कर्म भी। आप प्लीज मुझे इंस्ट्रक्ट कर दो कि मुझे करना क्या चाहिए। ट्रांसलेशन प्लीज बोलिए। द किंग रिप्लाइड, ओ ग्रेट सोल नारद, माई इंटेलिजेंस is entangled in fruitive activities, therefore I do not know the ultimate goal of life. Kindly instruct me in pure knowledge so that I can get out of the entanglement of the fruitive activities. इसका लास्ट सेंटेंस फिर से पढ़ो, इसका मीनिंग चलो डिस्कस करते हैं। Kindly instruct me in pure knowledge so that I can get out of the entanglement of fruitive activities. Now you see, if a person does not know why is he doing fruitive activities, why would he consider it as an entanglement and would like to get out? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन सिर्फ किया था पहले, क्या है वो पता नहीं था। पर इतनी अकल उसको है that he is saying कि मुझे इससे बाहर निकलना है। मतलब उस समझ में उसको आ गया कि मैं फालतू एक क्वेश्चन पूछने से तो समझ में आ गया कि मैं आई एम डूइंग इट फॉर वेस्ट ऑफ टाइम। अब आप बता दो, क्योंकि अल्टीमेट गोल मेरे, बिकॉज ही रियलाइज सडनली दैट आई एम डूइंग ऑल दिस बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग एट द एंड ऑफ इट। Also because maybe I mean he realized that for 10,000 years इतने साल तक कर रहा है, उसका आउटपुट तो कुछ नहीं है, so he's saying it's waste. हाँ, अभी 10,000 नहीं हुए होंगे, बट हाँ, बट या एग्रीड। नो बट I mean, this is the question to us. Narad ji is asking us, the chief aim of life is to get rid of all miseries and enjoy happiness, but these two things cannot be realized by fruitive activity.
और इसके पहले वो पूछ रहे हैं व्हाई आर यू डूइंग फ्रूटिव एक्टिविटी, उसका आंसर नहीं है ना हमारे पास. इफ समबडी आस्क मी व्हाई आई एम डूइंग, क्या आंसर है बताओ? वो कहेंगे बेवकूफ है, क्यों कर रहा है? That's sloka Prabhu, like Which one? दुर्लभो मानुषो Ah. देहिनां शनभङ्गरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शनम्. अरे बोल. So getting human body is rare. Rarest of rarest, like to get a darshan of a devotee. अरे बोल. जय हो. And this is what Narottam Das Thakur said. This we will continue in the next one. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, शीला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वीरेंद्र की, निताय गौर प्रेमानंदे. Any questions, comments, criticisms, all are welcome. आशुतोषी जो बोलते हैं वो सदाशिव को बोलते हैं या Ashutosh is Lord Shiva. लॉर्ड शिवा? Because Ashutosh का meaning है one who is pleased very easily. So Ravan could do that with the Lord Shiva. He was very easily pleased. But you see, if you now connect the dots, with the devotees, the Lord Shiva and Vishnu are together, they are moving around with him. It is not one, both. I am not saying, Bhagavatam is telling. And Lord Shiva, if we just go back, he is come from Sadashiv, who is not different from Tattva point of view with Mahavishnu, who is not different from Tattva point of view with Vishnu and Krishna. हाँ जी. क्लास थोड़ी लंबी करेगा तो जल्दी खत्म हो जाती है, थोड़ा सा बस यही है. तो आप थोड़ा देर तक अब प्रभु सब लोग देखिए जिनके बच्चे भूख वूख भी लगाती है उनको. देखो इसका एक आंसर है मेरे पास. I know which is difficult even for me. We can start a little early if we come little bit early. But Friday को लोग आ जाते हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है. प्रभु वन क्वेश्चन. हाँ प्रभु प्रलय के समय डिवोटीज का क्या होता है? हाँ, वेरी गुड पॉइंट. बोले ना विष्णु जी ऐसे करते हैं तो सब प्रलय आ जाता है. Yes, yes. Correct. Good point. Very good point. See, Prabhu, as per Bhagavatam and as per the Vaishnavas, when the devotee has become fully matured and Krishna gives the grace, and for example, while leaving his the last breath he chants, then straight away the devotee goes back to Golok Vrindavan. If the devotee has not yet fully matured and has not performed full, finally it is Krishna's grace only. We cannot qualify. Anybody who says we have to qualify to get his grace is, in my humble opinion, is not correct. Because we cannot qualify. He can always find us something that in 1000th birth you did like this. Is it not? Mercy is causeless. Mercy is causeless. So that is one. So if that mercy comes, direct BTG. That is one route. Second, if it is not matured but the devotee has... How come today we are sitting here? Ye yathamam prapadyante tas tathai bhajamyam. And Krishna says in Bhagavad Gita, those whose full they have not, but they will be given birth again in the rich place or a pious place or a place where the devotees are there not caring about money at all. Prabhupada writes in Bhagavatam, I was born one of them. This is the line he has written. See, Prabhupada said, Bhagavatam says, Bhagavad Gita says that if the journey is not complete, we would be born as human being, number one, and in a rich family and in a family which is favorable to devotional service, and above that is a family in which saints are born. Then Prabhupada writes, I was born in one of those families. He's written. So this is the thing. Now what happens to the Jnani who has completed the journey? The Jnani then starts going back from this loka to the above lokas, Mahar Lok, Jan Lok, Tap Lok. He goes there. Then at the end of the universal this thing, Bhumi Rapo Anal Vayu disintegrate
from his body, and the soul is whatever they call it as merging happens, but again it is risky. So that's a very long route with a full of risk. This one is direct. So Krishna mercy only must be there that we are sitting this and discussing this. How come dogs cannot sit like this, cats cannot sit like this, they cannot have bodhiyanta parasparam, they are like just mechanized. खाओ पियो बच्चे पैदा करो और मरो. If I also do the same thing without connecting it, as Prabhu said, Prachetas was doing different kind of fruitive activity and his father was doing different type of fruitive activity. There is something called fruitless fruitive activity. Fruitless fruitive activity. What is that? Which is not connected to Krishna. We are doing fruitive activity, but it is fruitless of devotion. So it will not give devotional service. Other things will come and go. धक्के खाते रहो थपेड़े. So what was the question, Prabhu? Is it okay, Prabhu? I think this was from here. So Hare Krishna. Any other question? मेरा क्वेश्चन ऑफ टॉपिक है बट वो कोई बात नहीं. अभी I think we can do one more question, 2 more questions, and then because then children have to be. I hope they are already late. हाँ बोलिए प्रभु. जो जन लोग तपस लोग में जो ज्ञानी लोग हाँ. जो बहुत सिद्ध पुरुष हैं तो उन्हें भी अभी मोक्ष प्राप्त है या फिर वो भी So what happens at the part of annihilation? The jivas who have not yet fully realized and are not able to escape from Mother Durga, they go back in the womb of Mahavishnu. And when again the creation happens, they are again brought out. And this continues till the time अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. तब तक धक्के खाते ही रहो. प्रभु जी उपनिषद के लिए एक एग्जांपल सॉरी मेरा वो क्वेश्चन था कि जो ऋषि लोग जो सप्त ऋषि यहाँ हैं जो Yes. जन लोग तपस लोग में जो ऋषि हैं जो भी वो नहीं, कुछ ऋषि ऐसे हैं they don't their body they don't cast off at the end of millennium. जैसे मार्कंडेय मुनि. मुझे उसमें मेरा क्वेश्चन ये कुछ थोड़ा डिफरेंट था कि वो रियलाइज क्यों नहीं हो पा रहे बिकॉज वो तो ऑलरेडी बहुत ऊपर तक जा चुके हैं बट वो मोक्ष क्यों नहीं हो या फिर वो देखो एक चीज़ है डिज़ायर और एफर्ट और एक चीज़ है मर्सी. डिज़ायर और एफर्ट आप जोर लगा सकते हैं, मर्सी भगवान की है. उनकी डिज़ायर अगर है ही नहीं गोलोक जाने की तो प्रभु जी सरेंडर भी तो हो सकता है ना सर. ज्ञान तो हम ले सकते हैं हाँ. लेकिन सरेंडर नहीं है तो नहीं भक्त भी ज्ञानी होता है. आई एम नॉट द सोल, यही तो ज्ञान है. और क्या ज्ञान है? But the other way is not. Sometimes like the jnani will, like you said, he will not be able to surrender. Same like means a still there is a Ravan. portion of Yeah, ego correct, left. correct. हाँ, वो टेस्ट नहीं है. For that some devotees mercy is required. Ravan was a great The devotee. biggest problem is the ego. Ego does not want to think Krishna is supreme. अरे I am supreme. तो ठीक है फिर भुगतो, घूमते रह जाओगे. मैंने कहीं सुना भी था कि जो क्वेश्चन था ना कि एट द टाइम ऑफ एनिहिलेशन क्या होता है कि Yes. जो लोग और तपस लोग में जो लोग हैं दे शिफ्ट टू द हायर प्लैनेट्स हाँ हायर प्लैनेट्स हैं. बट वो दे शिफ्ट एंड उनको उस टाइम उनको फिर वो नहीं होता 2 चीज़ें हैं. जब तक मेरी छोटी वाली प्रलय होती रहती है उनका चलता रहता है. जब फाइनल प्रलय होती है एवरीथिंग गोज बैक इन महाविष्णुज वूम. फिर दूसरा नया 311 ट्रिलियन ईयर्स के बाद में ऐसा होता है. 40 billion. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कीजिए. बाकी अब ऑफलाइन लेंगे, नहीं तो ऑफलाइन प्रसाद मिलना बंद हो जाएगा. Almost 10 o'clock. हरे बोल. थैंक यू माता जी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड प्रभु जी फॉर अलाउइंग अस टू सर्व हियर. हरे कृष्ण. Where is Prabhuji? हैं? Prabhuji in office. वो यू आर 50% प्रभु जी ना, अर्धांगिनी. हरे कृष्णा. किड्स आर देयर और वी शुड डू. इफ दे आर हैविंग प्रसाद डोंट कॉल देम. ओके फाइन. चलो प्रभु जी. प्रभु इसको आप Yeah.